चौबीस रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उरपधरो वर्णानामर्थ संघानां रसानां विशुद्ध सामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं जमाश्रितो वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम् यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमर्षैव भाति सकलं रज्जो यथा हे प्रमा यत्पादपल्गमेकमेव हि भवां बोधे सतीर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिं नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तस्सुखाय तुलसी रघुनाथगाथा भाषा निबंधमतिमंजुलमादि जो सुमृत सती होय गणनायक करिवर वदन करौ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि सोग कौन सदन मुख होय वाचाल अंगुचरण गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल प्रभु सकल कलि नील सरोरह श्याम करुणारुण मार्जनयन करौ समम उरधाम सदा शील सागर सयन कुंद इंदु समदेव उमारमण करुणा अयन जाहि दीन बंधने करौ कृपा वरदन मयन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो भाई सब संतन की जय हर हर नमः पार्वती पतये हर महादेव मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहे बिरंची के धामा सुनयो शवन बन ए हरि रामा। हमने ये किया कहाँ पे है? हाँ जी, हमने पढ़ा नहीं है पहले वाला। समझिए 7 नंबर तक हमने किया ना लास्ट वीक। हमने पढ़ लिया ये? हाँ जी, सेवन नंबर तक हमने पढ़ा लास्ट वीक। नहीं हमने पढ़ा, लेकिन आई हैव नॉट रेड द कमेंट्री। नो यू हैव, आपने किया है? हाँ जी, क्योंकि जब ये आपने पढ़ रहे थे ना कि जैसे जैसे रघुनाथ जी जा रहे हैं बादल आकाश में छाया करते जाते हैं, तो फिर वो शरभंग के आश्रम में पहुंचे, तो जब जहाँ पे मैं बोल रहा था कि अच्छा वो शरभंग मुनि के आश्रम में राम जी आ गए, तो लास्ट जब हमने बात कर रहे थे। नहीं पढ़ा यार। ओके, पढ़ लो, फिर दोबारा पढ़ लो समझी। हाँ, मेरे को बिल्कुल इफ यू आर क्लियर देन आई विल कंटिन्यू आगे, लेकिन मेरे को याद नहीं कि मैंने ये पूरा किया है, क्योंकि मैंने मार्किंग की थी ना यहाँ पे। अच्छा, जब रामचंद्र मुखचंद्र देखकर जो मुनिवर शरण भंग हैं साधन, ओके किया। क्योंकि हमने यहाँ पे कंक्लूड किया था कि फिर वह सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहाँ मुनि शरभंग जी थे, तो मतलब वहां पे पहुंचे उनके आश्रम में। चितवत पंथ रहे हूँ दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती, नाथ सफल साधन मैं हीना, किन्हीं कृपा जानी जन दीना। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राखे जन मन चोरा, तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हि तनु त्यागी। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कहाँ ते भगति बरलीना, एह विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा।
दूरा। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम मंगल भवन भवनय मंगल मंगल हारी द्रवहु द्रवहु सुदशरथ सुदशरथ अजर अजर बिहारी। बिहारी। तो मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस, सुनिए, मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना के श्री राम जी वन में आवेंगे। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा। अब आज प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मनोचर, ऐसा करके आपने अपने प्राण की ही रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे आपके धाम में ना मिलूं। योग, यज्ञ, जप, तप, जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि शरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु आप निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। कह मुनि सुनो रघुबीर कृपाला। अखंडानंद जी कहते हैं, मुनि ने कहा कि हे कृपालु रघुवीर, आप कृपा करके सुनो। ठगी से रहे जे न ठगे धिक से, क्योंकि रामचंद्र का रूप देखकर जो उस पर मोहित न हो जाए, जो रोज रूप देखते हैं वे ठगे से रह जाते हैं, और जो नहीं ठगे उनको धिक्कार है। ऐसा उनका ध्यान गम्य रूप है। बोले, हे महाराज कृपालु रघुवीर, आप तो शंकर के मानस के राजमराल हैं। यह रामचरित मानस पहले शंकर जी के मानस में ही था, इसलिए तो उसका नाम रामचरित मानस पड़ा। जैसे शंकर जी के मानस में मन में रामचंद्र भगवान खेलते रहते हैं, लीला करते रहते हैं, जैसे मानस सरोवर में हंस क्रीड़ा करता हुआ है और मानस सरोवर को छोड़कर और कहीं नहीं जाता, वैसे शंकर जी के मानस में और इस रामचरित मानस में भगवान रामचंद्र जी राजमराल होकर विहार करते रहते हैं। जात रहे हूँ विरंची के धामा। मैं तो ब्रह्मलोक में जा रहा था, लेकिन मैंने जब कान से सुना कि इस वन में रामचंद्र भगवान आवेंगे, तो मैंने ब्रह्मलोक का त्याग कर दिया आपके दर्शन के लिए। ब्रह्मलोक में क्या रखा है? चितवत पंथ रहे हु दिन राती। ब्रह्मलोक में जाने से बड़ा तो दिन रात आपके मार्ग निहारना है। दिन रात निहारने का अर्थ है कि नींद भी नहीं आती है, भोजन भी नहीं भाता है, बस आपके रास्ते की ओर देखते रहते हैं। अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। अब प्रभु का दर्शन करके हमारी छाती ठंडी हो गई। तो नाथ, मैं सकल साधन से हीन हूँ, आपने मुझे दीन जानकर कृपा की, माने भगवान स्वयं इनके यहाँ आए हैं। दूसरी बात यह है कि जो प्रेम भक्ति का सिद्धांत है, यह भगवान की प्रधानता से होता है, अपनी प्रधानता से नहीं होता। बहुत बड़ी बात है ये, कि जो हम बोल रहे हैं कि हम जो रामचरितमानस का यहाँ पे सत्संग कर रहे हैं, ये सब उनकी कृपा है, अपना कुछ नहीं है, अपनी प्रधानता से नहीं होता।
जिसको यह ख्याल होता है कि मेरे पास तो बड़ा साधन है, बड़ी सामग्री। सॉरी साहब, इसको म्यूट कर देना, थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही बीच में। किसको बोल रहे हो? म्यूट करना सबको, देखना कोई, आई थिंक एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे आपकी बात नहीं सुनाई दी अभी, आपने क्या कैसी? हाँ अब ठीक हो जाएगा। ठीक है। जिसको यह ख्याल होता है कि मेरे पास तो बड़ा साधन है, बड़ी सामग्री है, बड़ा प्रेम है, बड़ा धर्म है, मेरे बराबर दूसरा और कौन है, उसके हृदय में प्रेम और भक्ति का निवास नहीं होता। जो साधन संपत्ति का बल छोड़कर केवल अपने प्यारे प्रभु के बल को धारण करता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। नारद जी के पास तो 64 विद्याएं हैं, फिर भी अपने आप को तुच्छ समझते हैं, है ना। उसके हृदय में प्रेम और भक्ति का निवास नहीं होता है। जो साधन संपत्ति का बल छोड़कर केवल अपने प्यारे प्रभु के बल को धारण करता है, उसको परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए यह कहते हैं यह भक्त के लिए आवश्यक है कि भगवान दीन बंधु है, तो मैं सकल साधन से हीन हूँ। वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में बोलते हैं, निस्साधन हो जाओ, साधन का बल अपने मन में मत रखो। कीन्ही कृपा जानी जन दीना, आपने मुझे हीन जानकर मेरे ऊपर कृपा की है। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि साधन नहीं करना है, साधना करनी है, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। जैसे भूख अपने आप लगती है, जाग सुबह अपने आप आ जाती है, प्रेशर अपने आप आ जाता है, आंख अपने आप खुलती है, सांस अपने आप चल रही है, उसी तरह से जो साधना है वो भी अपने आप होनी चाहिए। और फिर तो करने वाला तो कोई है ही नहीं, हो रही है अपने आप। या तो नाम जप हो रहा है, या प्राणायाम हो रहा है, या चुपचाप बैठे हैं, मौन में बैठे हैं, या अभी जैसे सत्संग चल रहा है। और इसमें मैं कुछ नहीं है कि मैं करने वाला हूँ या मैं करने वाला हूँ, नहीं। सब उसी की प्रेरणा से चल रहा है। कीन ही कृपा जानी बन जन दीना, आपने मुझे हीन जानकर मेरे ऊपर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, हे देव, यह मेरे ऊपर आपका कोई एहसान नहीं है कि आपने कोई श्रेय किया, कोई उपकार किया मेरा, सो बात नहीं है। निजपन राखेऊ, यह आपका प्रण ही है। जो दीन है उसके भगवान है। कहते हैं कि जन मन चोरा प्रभु, आप लोगों के मन को चुरा लेते हैं। कहीं नेत्र का चोर भी बताया है, कहीं हृदय का चोर भी बताया है। यह भगवान को चोर कहाने में बड़ा मजा आता है। क्यों? कि यह मन बड़ा परेशान करता है। एक की स्त्री थी, वह अपने पति को बड़ा कष्ट देती थी। एक बार किसी डाकू ने उसके पास चिट्ठी भेजी कि तुम हमको 5,000 रुपया दे जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी स्त्री को उठा ले जाएंगे और अमुक जगह लाकर रख देना। जहाँ डाकू रुपया रखने को कहा था, वहाँ जाकर चिट्ठी रखाया वह कि हमारे पास 5,000 रुपये तो नहीं है, इसलिए देने में असमर्थ हैं। हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने वादे का पालन जरूर करना अपने वादे का पालन जरूर करना। उसको उठाकर ले जाना। किसको? पत्नी को उठाकर ले जाना। यह मन आदमी को बड़ा दुख देता है। को न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी को सुख नहीं देता है। यह मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। मन ही सुख की कल्पना होती है, मन में ही दुख की कल्पना होती है। अगर कोई ऐसा मिल जाए कि हमारे मन को ही चुरा कर ले जाए, तो इससे बड़ा उपकारी तो दुनिया में और कोई नहीं होगा। तो प्रभु हमारे मन को चुरा कर ले गए तो बहुत ही अच्छी बात है। तस्कराणाम पतये नमो नमः मंत्र है, वेदों में वर्णन आता है
जो चोरों का मालिक है उसको हम नमस्कार करते हैं। चोरों का मालिक कौन है? भगवान। ओ स्वामी जी, चित्त चोर कहते हैं चित्त ना चोर, भगवान चित्त चोर, कृष्ण को। चित्त चोर। यहाँ पे तस्करा नाम लिखा है, वही चित्त चोर। कराना नहीं, ये ऐसे तो उसको भगवान, टूटने भी आता है ना। हाँ, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करते हैं। भगवान को तस्कर पति कहना, चोरों का मालिक कहना, यह का मतलब? तो बोले भक्तों के मन को चुराते हैं इसलिए उनको चोर कहते हैं। वैसे तो व्रज भूमि का तो उन्होंने कपड़ा चुराने तक का काम कर लिया। गोपियों के जेवर भी चुरा लेते थे, फिर दे देते थे। उनको कोई कमी तो है नहीं, लेकिन चोरी कर लेते थे। हे तस्कराणाम पतये नमो नमः। अपने भक्त की चीज को अपनी चीज तो अपनी चीज होती है, अपने भक्त की चीज तो अपनी चीज होती है, जब मर्जी ले लें, उनकी मर्जी है। तब लगे रहे दीन हित लागी। इन दीन की भलाई करने के लिए आप तब तक रहिए जब तक यह शरीर छोड़कर तुमसे मैं मिल न जाऊं। इसका अभिप्राय यह है कि जो स्थूल शरीर है यह तुमसे मिलने में बाधक हो रहा है, उपाधि बन रही है। इस उपाधि को अब मैं ज्ञानाग्नि से भस्म कर देता हूँ। इसके पहले भक्त का जो कर्तव्य है उसका वर्णन किया, योग किया, यज्ञ किया, जब तक जितना किया है सो सब श्री कृष्णार्पणम मस्तु, हम तुमको दे देते हैं। तो भक्त बेचारे के पास कोई मकान तो है नहीं, जो बेचारा दे उसके पास धन नहीं, दौलत नहीं, उसके पास तो योग, यज्ञ, तप, जप इनकी पूंजी थी। उन्होंने उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया भाव से। अब भगवान ने कहा कि मुनि, तब तो तुमने हमको दे दिया, अब तुमको क्या चाहिए? बोले भगति बर लीन्हा, हमको अपनी भक्ति दे दो। ऐसा कहकर उन्होंने चिता बनाई। सर रची मुनि सरभंगा, सरपात सीकों की चिता बनाई। झट ऐसी आग उसमें लगती है कि तड़ातड़ आदमी भस्म हो जाए। सरपात की चिता बनाई उन्होंने और सब आसक्ति छोड़कर उसमें बैठ गए। उन्होंने अपने मन में यह अभिलाषा की कि सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सीता और लक्ष्मण के सहित नीले बादल के समान श्याम शरीर वाले मेरे हृदय में निरंतर इसी सगुण रूप में प्रभु श्री राम बसे, निर्गुण रूप में नहीं। निर्गुण रूप में तो सबके हृदय में रहते हैं। जब तक हृदय में वृत्त्यारूढ़ नहीं हो भगवान, तब तक अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। हाँ, जब तक हृदय में वृत्त्यारूढ़ ना हो, जब तक रूढ़ मतलब इस्टेब्लिश, राम की वृत्ति में इस्टेब्लिश होना है। वृत्ति मतलब थॉट, राम थॉट। वृत्त्यारूढ़ ब्रह्म ही अज्ञान की निवृत्ति करता है, और जो स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान स्वतः सिद्ध रूप से विद्यमान है वह तो अज्ञान का प्रकाशक है, अज्ञान का निवर्तक है नहीं है। जब वह वृत्ति में आरूढ़ होता है तब अज्ञान की निवृत्ति करता है। वृत्ति में आरूढ़ होना मतलब पता है क्या है? इधर वृत्ति में आरूढ़ मतलब कौन? श्री राम जी। राम नाम में हमने अपने आप को सिंगल पॉइंटेड बना दिया राम नाम पे। सपोज हमने उसको अर्पण कर दिया राम को कि आपके चरणों में अर्पित, मेरा कुछ नहीं है, आप ही चैंट कर रहे हो अपने लिए, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ। अब जहां तुम देखने लग गए मतलब राम वृत्ति का अधिष्ठान क्या हुआ? राम ही हुआ ना। आत्म तत्व ही राम है। हाँ जी। तो जब ऐसा भाव अंदर आता है तब जाके अज्ञान का निवारण होता है।
सिर्फ वृत्ति से नहीं होगा, जब तक उस वृत्ति के साथ सबस्ट्रेटम ना हो, और वो सबस्ट्रेटम तो अपनी आत्म तत्व, आत्म स्वरूप है ना अपना। अब या तो तुम आत्म स्वरूप जो निर्गुण निराकार है या ब्रह्म है, या फिर तुम उसको राम ले लो। तो when you do like that, then alone अज्ञान वृत्ति का निवारण होता है। Let's read। असकहि असकहि जोग अगिनि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ताते मुनि हरि लीन न भयो, प्रथम ही वेद भगति बर लयो। ऋषि निकाय मुनि बर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी, स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे, अस्थि समूह देखि रघुराया, पूछे मुनि नल लागी अति दाया। जानत हूँ पूछे कस स्वामी, सब दरसी तुम अंतर जामी, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुबीर नयन जल छाए। निशिचर ही न करऊं मही, भुज उठाई पन कीन्हा, सकल मुनिन के आश्रमन ही, जाय जाय सुख दीन्हा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंसी दशरथ अजिर बिहारी। ऐसा कहकर शरभंग जी ने योगाग्नि से अपने शरीर को जला डाला, और श्री राम जी की कृपा से वह बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ शरभंग जी की यह दुर्लभ गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनि वृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी, करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय हो। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी, सर्वज्ञ और अंतर्यामी, सबके हृदय की जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है, यह सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। यह सुनते ही श्री रघुवीर के नेत्रों में जल छा गया, उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। असकहि जोग अग्नि तनु जारा। ऐसा कहकर शरभंग जी योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया और राम की कृपा से वे वैकुंठ चले गए। ये महात्मा इसलिए भगवान में लीन नहीं हुए कि इन्होंने पहले ही वेद भक्ति का वर मांग लिया था। अब समझ गए ना? हाँ जी। राम में लीन नहीं हुए, वैकुंठ चले गए, क्योंकि उन्होंने पहले से ही वर मांगा था कि मेरे को हमेशा आपका भक्त बने रहने दो। जब ऋषियों ने इन मुनिवर की गति देखी तो अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए और सब मुनिवृंद उनकी स्तुति करने लगे कि हे प्रणत हित करुणाकंद भगवान, आपकी जय हो। अब रघुनाथ वन में आगे चलते हैं और बहुत सारे मुनि उनके साथ साथ हो गए। भगवान रामचंद्र जी ने देखा कि रास्ते में बहुत सारी मनुष्यों की हड्डियां पड़ी हुई हैं। सो बड़ी दया आई उनके मन में कि
कि मनुष्यों की इतनी हड्डी कहाँ से। तो मुनियों से पूछा उन्होंने। मुनियों ने कहा कि हे स्वामी, आप जानबूझकर क्या प्रश्न कर रहे हैं। आप तो सर्वदर्शी हैं, अंतर्यामी हैं, आपसे क्या छिपा है। यह तो निशाचरों ने, राक्षसों ने सभी मनुष्यों को खा लिया है और हड्डी हड्डी पड़ी है। यह सुनकर रामचंद्र भगवान के नेत्रों में जल आ गया। उन्होंने भुजा उठाकर प्रण किया कि सारी धरती को मैं निशिचरहीन कर दूंगा। सकल मुनिन हुए के आश्रम नहीं। फिर सब मुनियों के आश्रम में गए और खुद बिना बुलाए जा जाकर जितने मुनि थे सबके मन में लालसा तो थी कि हमारे यहाँ भी चलें, हमारे यहाँ भी चलें। तो किसी के आश्रम पर 10 दिन रहे, किसी के आश्रम पर 15 दिन रहे, किसी के 3 महीना, कहीं 6 महीना, किसी किसी के यहाँ तो साल भर रह गए, कुटी नहीं बनाई। उसके बाद पंचवटी पहुँचने तक बरसों का जो समय है वह भगवान ने मुनियों के आश्रमों में ही व्यतीत किया। अब यहाँ दान तो कर नहीं सकते, कपड़े नहीं दे सकते, रुपए नहीं दे सकते, तो सबको जा जाकर सुख दान करते हैं, क्योंकि प्रभु जहाँ जाते हैं वहाँ देते हैं, लेते नहीं। सुख का दान किया। पढ़ो आगे स्वामी जी। हाँ, अब जो टाइम है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मुनि अगस्त्य कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन हु आन भरोसन देवक। प्रभु आगवनु शवन सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, सो मोसे 60 पर करिहि दाया। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिली हहि निज सेवक की नाई। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाहि, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। नहीं सत्संग जोग जप जाना, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। होई हैं सुफल आजु मम लोचन, देखि बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम बगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाय सो दशा भवानी। दिसि अरु विदिसि पंथ नहीं सूझा, को मैं चलेऊं कहाँ नहीं पूझा। कब हुक फिरि पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुण गाई। अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु कोट लुकाई। अतिशय प्रीति देखि रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि भग माझ अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखि दशा निज जन मन भाए। मुनि ही राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि अकुलाय उठा तब कैसे, बिकल हीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखि राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। परयु लकुट इव चरण ही लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गहि लिए उठाई, परम प्रीति राखे उर लाई।
मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरुहि जनु भेंट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाढ़ा, मानहु चित्र माझ लिखि काढ़ा। तव मुनि हृदय धीर धरि, गहि पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करे, पूजा विविध प्रकार। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान ज्ञानी शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वह मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। उन्होंने ज्यों ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य या ज्ञान कुछ भी नहीं है। मैंने तो सत्संग योग जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भव बंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार विंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिवजी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है। उनकी वह दशा कही नहीं जाती। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ यह भी नहीं जानते। जिसका भी ज्ञान नहीं है, वह कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोन्मत्त दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान कंटकित हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री रघुनाथ जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि कैसे व्याकुल होकर उठे, जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्वमणि के बिना अनुव्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। प्रेम में मग्न हुए वह बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो सोने के वृक्षों से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि निस्तब्ध खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हो। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में लाकर उनके प्रकार से अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। सुंदर, क्या भाव बताए हैं। हाँ। मुनि अगस्ती कर शिष्य सुजाना। अब इसी बीच में अगस्त्य ऋषि के जो शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी,
उनके प्रेम का प्रसंग बताते हैं। गुरु प्रभावशाली है, वह पहले बताते हैं। उसका अभिप्राय है कि शिष्य भी योग्य होना चाहिए, पर शिष्य तो कई बड़े अयोग्य हो जाते हैं। इसलिए शिष्य की भी महिमा बताई कि वह सुजान है, माने समझदार है। अगस्त्य तो मुनि हैं, महात्मा हैं, और उनके बहुत से शिष्य हैं। उनमें यह सुजान है, उसका नाम है सुतीक्ष्ण, और भगवान के चरणों में उसकी रति है, तीक्ष्ण रति है। सपने हूँ जान भरोसन दैवक। ये मन से, वचन से, कर्म से भगवान के चरणों का सेवन करते हैं, और स्वप्न में भी वे दूसरे देवता का भरोसा नहीं रखते हैं। माने अनन्यता की व्याख्या यह की कि वह प्रणाम तो सबको करता है, पूजा सबको करता है, विनय तो सबकी करता है, परंतु विश्वास अपने स्वामी, अपने इष्ट देवता का ही है, मतलब रामचंद्र जी। अब ये सीख है हमारी कि किसी को नीचे नहीं देखना है, दूसरे पंथ के, दूसरे भगवान, अगर हम किसी एक भगवान के भक्त हैं तो सबको प्रणाम करना है, लेकिन सबको अपने प्रभु के, अपने गुरु की जो भी जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा है उसी के सब रूप है। ऐसे ले लो। हाँ? यह उनकी अनन्यता बताई। गुरु की वजह से भी प्रभावशाली है, अपनी बुद्धिमत्ता वजह से भी प्रभावशाली है। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ बहादुर तासु। नाम भी उसका बढ़िया है, सुतीक्ष्ण, और भगवान में रति भी है। देखो, बाहर से भीतर गया, गुरु सुंदर हुआ, शिष्य सुंदर हुआ, नाम सुंदर हुआ, और उसका हृदय भी सुंदर हुआ, क्योंकि उसमें भगवान की प्रीति हो गई। देखो, लोग गुरु के पास जाते हैं, किस लिए जाते हैं? सब अलग अलग उद्देश्य के साथ जाते हैं। हमको जाना चाहिए कि हम मिट जाएं, हमारे हृदय में और मन में सिर्फ प्रभु आके बैठ जाएं, इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए, और किसी वजह से नहीं। आज किसी का फोन आया, स्वामी जी का ही भक्त है दिल्ली में, कह रहा है स्वामी जी आई वांट टू हैव अ पर्सनल चैट विद यू। मैंने कहा कल 3 बजे करना दोपहर को। आज 3 बजे आया फ़ोन। मैंने कहा क्या हो गया? कहता मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, मेरे को स्वामी जी से डर लगता है। इसलिए मैंने कहा मैं आपको फ़ोन कर लेता हूँ। तो हाँ, क्या करना चाहिए मुझे, कैसे आगे जाना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए? संन्यास जो लेता है वो कोई ऐसी चीज़, ऐसे विचार थोड़ा ना करता है। उसका मन में तो विरक्ति है पूरी तरह से, मिले या ना मिले मेरे को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गुरु महाराज को देना होगा दे देंगे। तो मैंने उसको अपना इंसिडेंट्स बताया, तो अभी फ़ोन करेगा। तो सब तरफ से उसको कहता है मेरे को फैमिली में इंटरेस्ट नहीं है, काम में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मतलब ही इज़ एन एक्चुअली, कहता है मेरे को आध्यात्म की तरफ जाना है, मैं पढ़ता हूँ, मैं स्वामी जी को बहुत सालों से सुन रहा हूँ। तो मैं अभी गया था दिल्ली 2019 में, तो मेरे को मिला था वो मंदिर में, बिरला मंदिर में ही। तो उसको मैंने यही बताया। मैंने कहा स्वामी जी ये नहीं देखेंगे कि तुमने कहा कि मेरे को संन्यास दे दो तो दे देंगे। वो कहेंगे कि तू पहले परिपक्व हुआ है कि नहीं, तेरे में त्याग लक्षण है कि नहीं, वैराग्य के लक्षण है कि नहीं, तेरी लालसा शास्त्रों के प्रति है कि नहीं, कि अभी भी एक पैर संसार में रखा हुआ है, पैसों में रखा हुआ है, नौकरी में रखा हुआ है, और दूसरे पैर से तू सन्यास को एक्सप्लोर करना चाहता है, क्या इस टाइप का तेरा भाव है? स्वामी जी पक्का। है ना? डिपेंड करता है, ये नहीं कहता कि सबसे पूछते हैं, लेकिन मेरा तो मैं जैसे सोच रहा हूँ मैंने उसको बताया। तो अब देखो
स्टोरी धीरे धीरे पता चलेगी। तो बोले अब उसको, हाँ, क्योंकि उसमें भगवान की प्रीति है। अब उसकी जो क्रिया है वह भी सुंदर है। मनसा कर्मणा वाचा रामचंद्र के चरण का सेवक है और अनन्य है। दूसरे किसी का भरोसा उसके अंदर नहीं है। अनन्य मतलब सबसे अलग, सबको छोड़ के एक को पकड़ना, बाकी सब कुछ होते हुए भी एक को पकड़ना। तो अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये कृष्ण भगवत गीता का मंत्र है कि सब कुछ भूल के तुम मेरे को पकड़ लो और मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा। तो यहाँ बोलते हैं कि दूसरे किसी का भरोसा उसके अंदर नहीं है। प्रभु आगवन श्रवण सुनी पावा। अब उसने कान से सुन लिया कि कहीं की रामचंद्र आ रहे हैं। यह पता नहीं लगाया कि किस रास्ते आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। यह सब जांच पड़ताल करने का काम उसने अपने सिर पर नहीं लिया। कान से सुना कि आ रहे हैं। अब करत मनोरथ आतुर धावा। देखो, जिसको पूरा, अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर सन्यास लेना है, कोई किसी से पूछता नहीं है। स्वामी जी को सीधे चले जाओ, किस बात का डर है? और अगर स्वामी जी नहीं देते तो निकल जाओ, है उतना दम है तो निकल जाओ। सन्यास में तो दम चाहिए ना। यू नीड आत्मबल कि सब कुछ छोड़ने को हम तैयार हैं, जैसे रमन महाराज जी छोड़ गए। स्वामी जी, जैसे आपने बताते ना कि आप निकल जाते हो तो गुरु तो अपने फिर आ जाते हैं आपके जीवन में, आते हैं जीवन में, बिल्कुल आते हैं। अब ये देखो, सुतीक्ष्ण भी यही कर रहा है। उसने ये नहीं कहा कब आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, सुन लिया। अब उसने क्या किया, कहाँ गया, हाँ, करत मनोरथ अतुर धावा। उसके हृदय में मनोरथों की बाढ़ आ गई। अभिलाषा नाम की दशा, भगवत प्राप्ति की लालसा, अभिलाषा उसके चित्त में आई। तरह तरह का अभिलाष उसके मन में आ रहा है। करत मनोरथ आतुर धावा, यह पहली दशा है, अभिलाषा की दशा। हे विधि दीन बंधु रघुराया। अब उसके मन में दूसरी दशा, चिंता का उदय हुआ कि विधाता की तो सब जगह चलती है। हे विधाता, दीन बंधु रघुराई, भगवान श्री रामचंद्र मेरे सरीखे शठ पर दया करेंगे क्या? हाँ, पहले तो उत्साह कि गुरु जी आ रहे हैं, भगवान मेरे रामचंद्र जी आ रहे हैं। फिर क्या रामचंद्र जी मेरी तरफ देखेंगे, क्या मेरा उद्धार करेंगे, क्या मुझे आशीर्वाद देंगे, कि मेरे को फटकार के दूर ही रख देंगे, या देखेंगे भी नहीं। आता है, सबके साथ होता है। फिर तीसरी क्या चिंता, वे अपने को शठ मानते हैं। सुतीक्ष्ण जी अपने आप को शठ मानते हैं, चोर। क्यों? शठ माने स्वार्थी, कृपण। तो वह जो शठ है वह स्वामी के हृदय में शूल के समान चुभता है, बड़ा स्वार्थी होता है, हर समय अपना स्वार्थ ही चाहता है। सुतीक्ष्ण जी दैन्यवश, विनयवश अपने को शठ मान रहे हैं और कहते हैं कि मैं दया का पात्र तो नहीं हूँ, परंतु वे कभी मेरे ऊपर दया करेंगे क्या? यह चिंता की दशा है, शायद करें या ना करें। तो ये सेकंड स्टेट। फर्स्ट स्टेट वाज अभिलाषा, कहाँ से आ रहे, फैंटास्टिक। सेकंड डाउट। इसके बाद कहते हैं कि लक्ष्मण जी के हाथ हमारे मालिक श्री राम जी क्या मुझे अपना सेवक समझकर हमसे मिलेंगे? अब यह विवल हो गए उनके लिए। अब धीरे धीरे
उनकी संगति के लिए जैसे मछली पानी से बाहर तड़पड़ती है, वैसे ये तड़पड़ाने लगे। मोरे जिया भरोस दृढ़ नाही, कहते हैं कि वे तो हमारे स्वामी हैं और अनुज के साथ आ रहे हैं, तो हमसे मिलेंगे क्या। अब स्मरण कर रहे हैं भगवान रामचंद्र का। यह स्मरण की दशा है, तीसरी दशा है। और तो अब तीसरी दशा में क्या किया इन्होंने? पहली दशा थी अभिलाषा कि कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, बस वो सुन के ही एकदम एक्साइट हो गए। सेकंड, डाउट, संशय कि मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे दर्शन देंगे कि नहीं। और तीसरी दशा है उनकी स्मरण की दशा, उनके रूप की दशा, उनको बार बार याद करने की दशा। भगति बिरति न ज्ञान मन माही, मेरे अंदर तो न भक्ति है, न वैराग्य है, न ज्ञान है, मेरे मन में तो कुछ भी नहीं है, मेरे मन में तो पूरा भरोसा नहीं होता। वे अपनी कृपा से ही मिले तो मिले, और नहीं तो उनके मिलने की तो कोई साधना अपने पास है ही नहीं। कितना सुंदर। ये नेक्स्ट स्टेज, मिलहि निज सेवक की नाई, यह स्मरण की दशा है। और वे मेरे साथ अपने सेवक की तरह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यह उनके गुण का कथन है कि जरूर सेवक से मिलेंगे। फिर पांचवी दशा उद्वेग की हुई कि भगति बिरति न ज्ञान मन माही, साधन तो अपने अंदर है ही नहीं, तो वे हमको मिलेंगे कैसे। अब कहते हैं कि नहीं सत्संग जोग जप जागा, भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति चाहिए, वैराग्य चाहिए और ज्ञान चाहिए। सत्संग, योग, जप, यज्ञ और उनके चरण कमल में दृढ़ अनुराग, ये सब साधन हो तब भगवान मिलते हैं। परंतु देखने में आता है कि हमारे अंदर कोई साधन है ही नहीं। बड़ा उद्वेग हो रहा है चित्त में, हमारे अंदर तो कुछ नहीं है और उनके चरण कमल में दृढ़ अनुराग भी नहीं है। फिर वे कैसे मिलेंगे? एक उनके स्वभाव का ही भरोसा है कि बड़े कृपालु हैं, बस इतना ही पता है। और खुद ही कृपा करेंगे। हाँ, क्या वो अपनी कि रामचंद्र जी कृपालु हैं, बस इतना पता है। बस उसी भाव को पकड़ के बैठे हैं कि कृपालु है, अपने ऊपर कृपा हो गई तो हो गई, मेरे पास तो कोई साधना नहीं है, मेरे पास कोई जप तप नहीं है। आहा, एक आनी है ना, नहीं, एक बानी करुणा निधान की एक ही बान है, यह उनकी आदत है। जैसे आदमी अपनी आदत से लाचार होता है, वैसे भगवान मानो अपनी आदत से लाचार होवें। वह उन करुणा निधान की आदत क्या है कि जिसको दूसरे की गति नहीं होती, वह उसको बहुत प्यारा होता है। मतलब जो किसी और के बारे में नहीं सोच रहा, सिर्फ उनके बारे में सोच रहा है, वो बहुत उनको प्यारा है। अनन्य भक्त उनको बहुत प्यारा है। हाँ। अनन्य भक्त उनको प्यारा है। उद्वेग के बाद उनके चित्त में प्रलाप की दशा का उदय हुआ। जो मौज में आई सो वह बोल रहे हैं, जो मौज में आया वो बोल रहे हैं, क्योंकि पता है मेरे हाथ में कुछ नहीं है, उनको देना हो तो दे, ना देना हो तो ना दे। मेरे अंदर कोई योग्यता ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं है, तो मैं तो निठल्ला रहा। दे दिया तो बहुत अच्छी बात। फिर जैसे ये पता चला मैं कुछ नहीं हूँ, वही सब कुछ है, मौज आ गई। ये भाव बहुत बढ़िया, एकदम ऐसे होना चाहिए। बोलो। नहीं, मैं इस भाव की बात कर रहा हूँ ना कि ये भाव तो बहुत अच्छा है। बहुत, बिल्कुल, कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब आप हो। जहाँ सब कुछ आप हो, सब कुछ आप, मतलब उपादान और निमित्त कारण, आप ही इस सृष्टि को बनाने वाले हो। और किस वस्तु की बनी है, उस वस्तु का नाम भी राम ही है। तो मैं कौन और मैं कहाँ, मेरे अंदर गुण क्या, मेरा वैराग्य क्या, मेरा ज्ञान क्या, मेरा जप क्या, मेरा योग क्या, मेरा ध्यान क्या, कुछ नहीं, क्योंकि सब आप ही हो। और जहां मन इस खूंटी में अटक गया, अनन्य हो गया, वहां मौज आ गई, मस्ती आ गई।
आहा सुंदर। हम्म, कि जिसके ऊपर की गति नहीं होती वह उनको बहुत प्यारा होता है। उद्वेग के बाद उनके चित्त में प्रलाप की दशा उदय हुआ और जो मौज में आई सो ही बोल रहे हैं। हो ही हैं सुफल आज मम लोचन। अब मन में सोचते हैं कि आज मेरे नेत्र सफल होंगे, क्योंकि अपने इष्ट देव के दर्शन के बिना नेत्र सफल नहीं होते। कैसे सफल होंगे? कि भगवान के मुखारविंद का दर्शन करके। मुखारविंद कैसे हैं? संसार के बंधन से छुड़ाने वाले हैं, इसलिए उनको भवबंध विमोचन कहते हैं। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी। प्रेम का ऐसा प्रवाह छूट पड़ा कि बीच में ये ज्ञानी मुनि मगन मगन हो गए, डूब गए। अब उनकी दशा वर्णन नहीं किया जा सकता है। जैसे उन्माद दशा की ये प्राप्त उन्माद दशा को ये प्राप्त हो गए। उन्माद लगभग इंटॉक्सिकेटेड हो गए, टल्ली हो गए। किस बात से टल्ली हो गए? राम नाम से टल्ली हो गए। रामचंद्र जी का नाम लेते लेते, उनका ध्यान करते करते, उनके इन दैट एक्सपेक्टेशन, उस मौज में। दिसियरु विदिसी पंथ नहीं सूझा। अब उनको दिशा, कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन पूर्व, कौन पश्चिम, और विदिशा माने कोने कोने भी नहीं सूझते हैं। माने अंधे हो गए हों, रोग हो गया हो। को मैं चले हूँ यहाँ तहीं, कहाँ नहीं बूझा। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, यह व्याधि दशा के बाद अपने आप को भी भूल गए। मतलब देहाध्यास चला गया, इतना एकाग्र हो गया उनका मन रामचंद्र जी के ऊपर कि देहाध्यास भी चला गया, कि मैं कौन हूँ ये भी नहीं पता। क्या कैसा स्टेट होगा? मीराबाई, कबीरदास, सूरदास जी, गोंदवले महाराज, गोरा कुंभार, आनंदमयी माँ, रामकृष्ण परमहंस, ये सब ऐसी भक्तों में से हैं। यही लक्षण है उनके सारे। कब हूँ कफिरी पाँच पुनि जाई। कभी पीछे घूम जाते हैं, कभी गुणगान करके नृत्य करते हैं। जड़ता संचारी दशा उनको प्राप्त हो गई। कभी कुछ कभी कुछ, यह ख्याल ही नहीं कि हमें भगवान के पास भी जाना है। भूल गए। इतनी मौज हो गई कि भूल गए कि राम जी के पास जाना है, जाना है। मुनि को अविरल प्रेम भक्ति मिल गई। अविरल माने जो विरले आदमी को मिले, जिसमें विरल न हो, माने अंतर न पड़े। मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अविरल भक्ति हो गई। ही सेटिस्फाइड देयर एंड देन। जैसे एक आदमी भगवान का स्मरण करने बैठा, टाइम हो गया नहीं, हाँ, जैसे एक आदमी भगवान का स्मरण करने बैठा, एक बार भगवान की याद आई, फिर दुकान की याद आई, एक बार भगवान की याद आई, फिर बेटे को याद आई, एक दो बार भगवान की याद आई, फिर बीच में दुकान की याद आ गई, बेटे को याद आ गई, तो क्या हो गया कि विरल पड़ गया, माने बीच में जगह पड़ गई। अविरल भक्ति के उसको कहते हैं कि जहाँ भगवदाकार दो वृत्तियों के बीच में कोई दूसरी जगह ना पड़े, यानी गैप आए ना। नॉर्मली दो शब्दों के बीच में शब्द का अभाव होता है ना। अब जब मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तो हर शब्द के बीच में गैप है। गैप है। तो यहाँ पे there is no gap, है ना? गैप ही नहीं है। वो इतनी उनको इतनी मस्ती चढ़ गई। कंटिन्यूअस है ना, कंटिन्यूअस मैन, कंटिन्यूअस, उसको अविरल बोलते हैं। ओके।
अब वो मन वाचा हो या मन से हो, कैसे भी हो, लेकिन हो गई। फिर कहाँ गए है? हाँ, विरल पड़ गई, माने बीच में जगह पड़ गई। अविरल भक्ति उसको कहते हैं कि जहाँ भगवदाकार दो वृत्तियों के बीच में कोई दूसरी जगह न पड़े, कोई दूसरा याद न आवे, आवे तो भगवान, आवे तो भगवान। तो मतलब बीच में राम राम राम, तो राम के बीच में राम, अरे यार मैं गणेश जी को भूल गया, गणेश, फिर राम, फिर अरे स्कंद, बड़े भगवान, गणेश जी के बड़े भाई स्कंद, स्कंद, फिर राम। तो ये ऐसे नहीं, सिर्फ राम 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 राम, और बीच में जो है गैप हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राम के अलावा कोई और मन में विचार ना, वृत्ति ना नहीं आई उनके। भगवान भी बड़े विनोदी हैं, वे वृक्ष की आड़ में होकर देख रहे हैं। अच्छा, सुतीक्ष्ण को देख रहे हैं रामचंद्र जी। हाँ, भगवान जी भी बड़े विनोदी हैं, वे वृक्ष की आड़ में होकर देख रहे हैं। अब सुतीक्ष्ण को तो मालूम नहीं था कि भगवान कहाँ से आ रहे हैं और किस रास्ते आ रहे हैं, कब आ रहे हैं, पर सुनते ही एक और दौड़ पड़े। भगवान ऐसे कृपालु कि उसे उसी रास्ते से आए और झट मिल गए, और एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर देख रहे हैं कि हमारे प्रेम में इतनी क्या, इसकी क्या दशा होती है। है? कैसे अपने प्रेमियों की दशा देखकर भगवान को बड़ा आनंद आता है। आहा, यह हमसे इतना प्रेम करता है, प्रेमी तो रोवे भगवान के लिए और भगवान खुश हों हमारे लिए। इसका इतना प्रेम है कि यह हमारे लिए रोता है। जब रघुवीर ने देखा कि इनके हृदय में बड़ा प्रेम है, तो उनके हृदय में प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होते ही सब, भगवान प्रकट होते ही तब है जब प्रेम देखते हैं। प्रेम इतना पढ़ लेते हैं फिर रुक जाते हैं। प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना, मैं जानता हूँ कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रकट होकर क्या करते हैं कि हरन भव भौरा, संसार की भीड़ को, दुखों को मिटा देते हैं। इधर रुकते, अभी आगे बहुत है। हाँ, अच्छा ठीक है स्वामी जी। एक बहुत एक वेरी नाइसली बताया स्वामी जी ने। स्टेट के दिखा रहे हैं ना कैसे अविरल भक्ति। अविरल भक्ति। आज मुझे इसका असली समझ आया मीनिंग। हाँ, एग्जाम्पल के साथ है ना लाइव। तो पता चल रहा था कि मतलब क्या है। बोलो रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, जमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सीता